हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एंट्रेंस वॉरियर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर अलंकार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो चैनल पे नए हैं। हमारे इस चैनल पे आपको AMU 9th और जामिया 9th एंट्रेंस के लिए पूरा कोर्स मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको सारे स्टडी मटेरियल्स के PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले थे अलंकार। अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है सजावट। अगर हम कहें अलंकार शब्द जो होता है उसका मतलब ही है सजावट, इंसानों के चेहरे की सजावट नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कविताओं की सजावट की, भाषा की सजावट की। अलंकार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कविताओं को सुंदर बनाने के लिए। जो गाने सुनते हो आप, जो पोएम्स हिंदी में सुनते हो, उनको सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अलंकार को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है। एक होता है शब्दालंकार, एक है अर्थालंकार। शब्दालंकार का है काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जब हम काव्य में, कविताओं में शब्दों का प्रयोग करके, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके काव्य को सुंदर बनाते हैं, उसे हम कहेंगे शब्दालंकार। ये बात अभी आपको तब समझ में आएगी जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे। अर्थालंकार में हम क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, अर्थों के प्रयोग से हम काव्यों को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम शब्दालंकार को डिटेल में। शब्दालंकार के कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो होता है अलंकार पहचानने का। आपको एक पोएम दे दी जाएगी, एक कविता दे दी जाएगी और आपको बताना होता है कि ये कौन सा अलंकार है। सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और हम इसे कैसे पहचानेंगे। अनुप्रास अलंकार को पहचानने के लिए आपको कविता में एक चीज़ देखनी है। जब वर्ड बार बार आए, एक ही वर्ड जब बार बार रिपीट करता है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल आप देखोगे, कंकन, किंकिनी, नुपुर, धुनी, सुनी। यहाँ पे का दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, जब एक ही वर्ड दो या दो से अधिक बार रिपीट होता है किसी भी कविता में, तब हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार है वो। ध्यान से सुनना बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल, चारों चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, यहाँ पे आप देखो चा वर्ड जो है कितनी बार आया, 1 2 3। ठीक है, चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हम कहेंगे ये अनुप्रास अलंकार है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ड, एक ही लेटर का बार बार रिपीटिशन होता है। ठीक, जिसे इंग्लिश में आप एलिट्रेशन के नाम से जानते हो। आगे देखेंगे हम दूसरा अलंकार। दूसरा शब्द अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार को पहचानने के लिए क्या करना है आपको? यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। एक कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका मतलब अलग होता है। ध्यान से सुनना बच्चों। यमक अलंकार में क्या होगा, एक ही शब्द कविता में दो या दो से अधिक बार आया हुआ होता है और हर बार उसका मतलब अलग अलग है। एग्जाम्पल देखेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखोगे यहाँ पे सजना दो बार रिपीट हुआ है, वर्ड नहीं, यहाँ शब्द की बात हो रही है। एक ही शब्द दो बार रिपीट हुआ। एक सजना का मतलब है तैयार होना, ठीक है, मेकअप करना और बाकी चीज़ें करना। एक सजना का मतलब तैयार है, और एक सजना का अर्थ है पति या प्रेमी के लिए। ठीक है, पति या प्रेमी। देखो फिर से, सजना है मुझे सजना के लिए, मुझे तैयार होना है अपने सजना के लिए, अपने पति के लिए, ठीक है, अपने प्रेमी के लिए। तो आप देखोगे एक ही वर्ड, एक ही शब्द दो बार रिपीट हुआ, लेकिन दोनों बार इसका मतलब अलग है। एक सजने का मतलब है तैयार होना, एक सजना का मतलब है पति या प्रेमी। तो इस तरीके से जब भी दो शब्द रिपीट हुए रहेंगे कविता में और उनका मतलब अलग अलग होगा, तो आप पहचान जाओगे कि वो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। तीसरा शब्द अलंकार देखते हैं, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के अलग अलग माने होते हैं, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों। ठीक है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों। फिर से देखिएगा,
एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पे एक पानी का अर्थ कुछ और है, एक पानी का अर्थ कुछ और है, एक पानी का अर्थ कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पानी का मतलब है पीना, जो पीने वाला पानी होता है। यहाँ इस पानी का मतलब है आत्मविश्वास। ठीक है, तो ऐसे अलंकार, ऐसी कविताएं जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ होंगे उसे हम कहेंगे श्लेष अलंकार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं अर्थालंकार के भेद। हमने देखा शब्द अलंकार के 3 भेद थे। अनुप्रास अलंकार जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही थी। हमने देखा उपमा अलंकार, यमक अलंकार जहाँ पे 2 या 2 से अधिक, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और हर बार उसका मतलब अलग होता है। श्लेष अलंकार में देखा हमने एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखेंगे उपमा अलंकार जो कि अर्थालंकार का भेद है। अर्थालंकार के 5 भेद हैं, जिसमें से सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, उपमा अलंकार में बच्चों कंपैरिजन किया जाता है 2 चीज़ों के बीच में। 2 चीज़ों के बीच में उपमेय उपमान का संबंध होता है, दोनों को कंपेयर करते हैं हम। इसको पहचानने के लिए क्या देखेंगे आप, कविता में योजक चिन्ह रहेगा। इस तरीके की जो चिन्ह होती है इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। कविता में आपको योजक चिन्ह दिखेगी और योजक चिन्ह के बाद से, सा, सी जैसे आदि शब्द लगे होंगे। फिर से देखना, योजक चिन्ह कविता में लगी होगी, उसके बाद से, सा, सी जैसे शब्द लगे होंगे। जैसे उदाहरण, चांद सा सुंदर मुख। यहाँ पे देखेंगे आप, चांद सा सुंदर मुख, एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, फिर सा लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कौन सा है, उपमा अलंकार। इसी तरीके से हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ देखोगे फूल के बाद योजक चिन्ह लगा है और सी लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको पहचान लोगे उपमा अलंकार क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा उपमा अलंकार। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जब पंक्ति में 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए, यहाँ पे भी योजक चिन्ह आता है, लेकिन उसके पीछे सा, सी, से ना आए, तब वो रूपक अलंकार होता है। अभी आपने ऊपर देखा था उपमा अलंकार में योजक चिन्ह तो होता है, लेकिन उसके बाद सा, सी, से जैसे शब्द आते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में योजक चिन्ह तो होता है लेकिन उसके बाद सा, सी, से जैसे शब्द नहीं आते। एग्जाम्पल, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल योजक चिन्ह लगा हुआ है। बीती विभावरी जागरी, योजक चिन्ह लगा हुआ है। रूपक अलंकार का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कंपैरिजन ना करके 2 चीज़ों में हम एक ही बता देते हैं। जैसे कोई, आपने सुना होगा कि तुम चांद सी सुंदर हो। ठीक है, हम कहते हैं तुम चांद सी सुंदर हो, ये कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार की। हाँ, तुम चांद की तरह सुंदर हो। लेकिन अगर इसी जगह हम कह दें तुम चांद हो, मतलब तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे और चांद के बीच में कोई फ़र्क ही नहीं है, तुम चांद हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो रूपक अलंकार हो जाएगा। जब 2 चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, हम उसे एक तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, तब हम क्या कहते हैं, वो रूपक अलंकार है। खैर से आपको याद क्या रखना है कि रूपक अलंकार में एक योजक चिन्ह आएगा, लेकिन उसके बाद सा, सी, से जैसे शब्द नहीं आएंगे। तीसरा देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, जब पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। बस इसको पहचानने का आसान तरीका, आपकी पंक्तियों में इस तरीके के शब्द आएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। एग्जाम्पल, उसका मुख मानो चंद्रमा है, मानो आया। ठीक, लगती अवध भयावनी भारी, मानहु काल रात अंधियारी, मानहु आ गया। ठीक है, मनहु, मानहु आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान जाओगे इन शब्दों से। आगे देखेंगे अब हम अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होती है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा हो। यहाँ पे हम कोई सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, सच्चाई से बिल्कुल परे। ठीक है, हम कुछ ऐसा बोलते हैं जो रियल में पॉसिबल नहीं है, बात को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं, तब होती है वो अतिशयोक्ति अलंकार। एग्जाम्पल,
चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। क्या सीरियसली किसी के सोने जैसे बाल हो सकते हैं या उसका रंग चांदी जैसा हो सकता है? नहीं ना। हमने क्या किया, यहाँ पे अतिशयोक्ति की है, बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया है। ठीक है, तो जब भी कविता में बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए जो रियल में पॉसिबल नहीं होता है, वो आपके होंगे अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है अतिशयोक्ति अलंकार का। हनुमान जी की पूँछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूँछ में आग नहीं लग पाई, पूरी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए, लेकिन उनकी पूँछ में आग नहीं लग पाई। यहाँ पे बातों का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। ठीक है, पूँछ में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बातों को अतिशयोक्त कर दिया गया है, बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन किया गया है। हम इस तरीके से पहचान जाएंगे अतिशयोक्ति अलंकार क्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं एक और लास्ट हमारा अलंकार जो बचा हुआ है, जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार को इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन के नाम से आपसे सुन रखा होगा। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी प्रकृति की चीज़ को, ठीक है, कोई भी प्रकृति की चीज़ को, जैसे हवा, पानी, पेड़, ठीक है, इनको ऐसे दिखाते हैं जैसे उनमें मानवीय भावनाएं हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी हम कोई नेचुरल चीज़ को, हवा, पानी, पेड़ पौधों को ऐसे दिखाते हैं जैसे उनमें इंसानों की तरह फीलिंग्स है, इंसानों की तरह वो हरकतें कर रहे हैं, तब वो होता है मानवीकरण अलंकार। फिर से सुनिएगा, जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को, जैसे हवा, पानी, पेड़, इन सब को हम इस तरीके से दिखाएं कि हाँ वो इंसानों की तरह हरकतें कर रहे हैं, तब वो होता है मानवीकरण अलंकार। एग्जाम्पल देखेंगे, लोने लोने वे घने चने, क्या बने बने इठलाते, हौले हौले गा गा घुघरू पर ताल बजाते। यहाँ चनों की बात की गई है कि चने किस तरीके से बने बने इठला रहे हैं। क्या बच्चों सच में चने के पेड़ इठलाते हैं या फिर वो घुंघरू पे ताल बजा रहे होते हैं? ऐसा कुछ पॉसिबल है? नहीं। लेकिन हमने चनों को ऐसा दिखाया कि हाँ वो इठला रहे हैं, वो ताल पे डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ये सारी क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे हमने प्रकृति की चीज़ पे मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया है, इसलिए ये होगा मानवीकरण अलंकार। जब भी आप कोई प्रकृति की चीज़ देखोगे, हवा, पानी, कुछ भी देखोगे और उन्हें ऐसा दिखाया जाए कविता में कि हाँ वो इंसानों की तरह हरकतें कर रहे हैं, तो वो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका AMU 9th एंट्रेंस में पूछ रहा है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे चरण कमल ऐसे लिखते हैं, बीच में योजक चिन्ह रहेगा चरण और कमल के बीच में। अब आप याद करिए कि किसमें ऐसा था कि योजक चिन्ह रहेगा और उसके बाद सा, सी, से आदि नहीं आएंगे। याद करें। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपका आंसर है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार में हमने पढ़ा था कि बीच में योजक चिन्ह तो रहेगा लेकिन उसके बाद सा, सी, से जैसे शब्द नहीं आएंगे। ये हो गया हमारा रूपक अलंकार। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अलंकार है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये कविता आपके बुक से है, वसंत बुक से। यहाँ पे वो वाला पोएम है जहाँ पे बताया गया कि श्री कृष्ण जी ने पानी को नहीं छुआ, उन्होंने सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से धुला। तो अच्छा, जो बच्चे बहुत जल्दी वाले होंगे वो तुरंत बोल देंगे मैम ये तो अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पे पानी पानी पापा वर्ड 2 बार आया। जी नहीं, आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो श्री कृष्ण थे उन्होंने पानी से नहीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल दिए। अब सोचो, इतने आंसू कि किसी के पैर धुल दो, पॉसिबल है? नहीं है। यहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। यहाँ पे क्या हुआ है? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है जहाँ पे बातों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आप तुरंत डिसीजन नहीं लोगे कि पा वर्ड आया है अनुप्रास अलंकार। थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन समझोगे फिर डिसाइड करोगे। आगे बढ़ेंगे। अब हम, हमारा क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, ये
पिछले साल पूछा गया था 2022 में। क्या पूछा गया था? कूलन में केली, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित, कलीन किलंकत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आसानी से आप देखोगे का वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, कई दफ़ा का वर्ड की आवृत्ति हुई है। ये कौन सा अलंकार होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन ए सही है, अनुप्रास अलंकार। ठीक, अब ये 3 क्वेश्चन अलंकार के एमयू में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अभी तक अलंकार से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस बनी रहे। सामने दिख रहा है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। आसानी से आप बता सकते हैं कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सामने दिख रहा है आपको, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मेरा। आपको यहाँ पे बताना कौन सा अलंकार है। यहाँ पे एक शब्द देखोगे आप, सम। ठीक है, सम, से, सी, सा जैसे ये सारे हमने देखे थे किसमें होते हैं? उपमा अलंकार। ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3 उपमा अलंकार। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ब्यार मतलब हवा होती है, हवा को ब्यार कहा जाता है। तो ब्यार को क्या कहा गया कि वो आगे आगे नाचती गाती चली। क्या यहाँ पे क्या किया गया है? हवा पर मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया गया है, अर्थात मानवीकरण अलंकार होगा। ये हमने देखा है, जब भी किसी प्रकृति की चीज़ को हम मानवीय तरीके से दिखाते हैं वो कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अलंकार की वो उतना ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करो। गूगल पे आपको कई सारे MCQs मिल जाएंगे अलंकार से रिलेटेड, आप एकदम फ्लुएंट हो जाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।